बिहार के लोगों जरा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या शादी ब्याह हमारी जमा नबी अकरम के तरीके पे हो रही है? क्या जिंदगी का उतार चढ़ाओ सुबह शाम नबी के तरीके पे हम और आप कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी नबी अकरम के तरीके पे गुजार रहे हैं? हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, शादी ब्याह, ये सारी चीजें क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके पे हो रही है? हर चीज के अंदर आप देखेंगे नबी का उल्टा हम और आप कह रहे हैं और कहते हैं कि रग रग में है नबी नबी। और हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी, ये हाल है। कहने वाले बहुत से लोग हैं नबी की इत्तिबा करो उसी में जन्नत है, और नबी की सुन्नत की पैरवी करो। सुन्नत मालूम है? नबी ने जो हुक्म दिया वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी के सामने जो किया गया और आपने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, वो भी सुन्नत। ये सुन्नत है। नबी ने जिसका हुक्म दिया वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी के सामने जो किया गया और आपने उसको मना नहीं किया वो भी सुन्नत। अब सुन्नत की पैरवी, सुन्नत को अपनाओ। मन हब्बा सुन्नती फक़द हब्बनी व मन हब्बनी कान मई फिल जन्ना। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत की पैरवी की, मन हब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना। ओ जा कर के अपने दाढ़ी छिलाने वालों, लड़कियों के चक्कर में अपने आप को लड़की बनने वालों, सुनो, हीरो को देख करके अपने आप को मॉडल जमाने के तौर पर अपने आप को ढालने वालों, हीरो बन करके जिंदगी काटने वालों, नबी ने फरमाया मन हब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, फक़द हब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत किया। नबी के सुन्नत क्या दाढ़ी छिलना है? तुम फैसला तुम खुद करो, हम फैसला नहीं करेंगे, हम कोई जज नहीं, हम कोई फैसल नहीं, हम कोई यहाँ पे तुम्हारे सामने जजमेंट रखने के लिए नहीं आए हुए। मन हब्बा सुन्नती फक़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। व मन हब्बनी काना मई फिल जन्ना, और नबी का ये अल्फाज है। और मेरे नबी अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह बुलवाता है। व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, मेरा नबी वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। अल्लाह के नबी अपने से कुछ नहीं बोलते। इस्लाम के मामले में, कानून के मामले में, इबादत के मामले में नबी की ज़बान से वही निकलता है जो अल्लाह निकलवाता है। अल्लाह जो बोलने का हुक्म देता है, नबी फरमाते मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला फ़क़द, जो जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, माइया फिल जन्ना, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास और उसने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बताइए, मतस्सा, आए अल्लाह के नबी बताइए क़यामत कब आएगी? क़यामत के बारे में आप हमें बताइए। क़यामत, क़यामत, ये क़यामत के ताल्लुक से आप बताया करते हैं, क़यामत बताइए कब आएगी? आपने फरमाया माततलहा, आए अल्लाह के बंदे तुमने उस क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है जो तुम क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो? क़यामत कब आएगी पूछ रहे हो, क़यामत के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने तो बहुत तैयारी नहीं की है, बहुत नमाज़ें नहीं है, बहुत रोज़े नहीं है, लेकिन आए अल्लाह के नबी मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के नक्श कदम पे चलता हूँ। आपने फरमाया आपने फरमाया अंत मा मन अहब्बता, तुम उसी के साथ कल क़यामत के दिन उठाए जाओगे जिसके साथ तुम मोहब्बत किया करते हो। मेरे भाइयों, आज हम मोहब्बत किन किन लोगों से किया करते हैं? आज हमारा इस्लाम से हमें मोहब्बत नहीं है, इस्लाम का कल्चर हमें पसंद नहीं है, इस्लाम का तरीक़ा हमें पसंद नहीं है, इस्लाम की तहजीब हमें पसंद नहीं है, इस्लाम का तौर तरीक़ा हमें पसंद नहीं है। आज लड़कियों के पर्दे में रहना गवारा नहीं है। आज जब तक
देखिए बगैर पर्दे में होकर के उरिया लिबास पहन करके जब तक कि ये सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें वायरल न करे, यूट्यूब के अंदर अपनी तस्वीरें वीडियो अपलोड न करे, तब तक इनका पेट के अंदर खाना न पचे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा के बगैर जन्नत नहीं है। रसूल की सुन्नत को अपनाए बगैर तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते हो और जन्नत में भी नहीं जा सकते हो। 3 लोग पहुंचे थे ना अल्लाह के नबी के दरबार में कि चलो पता करते हैं नबी की इबादत कैसी है। गए तो नबी अकरम है ही नहीं। नबी अकरम की बीवियों से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी बताइए, नबी की इबादत के ताल्लुक से बताइए। नबी ने औरतों ने बताया। उम्महातुल मोमिनीन ने कहा नबी की इबादत ये है, रात में सोते भी हैं, जागते भी हैं, बीवी का भी हक अदा करते हैं, दिन में रोजी रोटी की तलाश में भी निकलते हैं, इबादत भी करते हैं, दावत व तबलीग भी किया करते हैं, रोज़ा रखते भी, रोज़ा छोड़ देते हैं नफिल रोज़ा के ताल्लुक से। इन तीनों ने कहा रे नबी की इबादत, नबी कहाँ और हम कहाँ? नबी वो नबी बख्शे बख्शाए हुए, हाँ वो फिर मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उनके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ है। वो इबादत करें नहीं करें उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन एक कहने लगा, सुनो, अल्लाह को रोज़ा बहुत पसंद है, अल्लाह को रोज़ा पसंद है। एक कहता है आज से मैं कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, रोज़ा ना रोज़ा रखूंगा। एक दूसरा कहता है मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अना आतज़िलुन निसा, मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, इनके चक्कर में पड़ करके इबादत नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से लड़कियों से मैं दूर रहा करूंगा। एक तीसरा बोलता है रात की इबादत भी अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं रात रात भर जागता रहूंगा और अल्लाह की इबादत करता रहूंगा। ये कह करके ये तीनों वहां से निकल गए। नबी आए और नबी ने जब ये सुना कि 3 लोग आए थे और तीनों ने अपने अपने तरफ से ये जुमले कहे हैं, आपने खुतबा दिया और लोगों के दरमियान ने बताया, ए लोगों, कोई अगर ये कहता है कि पूरी रात भर इबादत करे ये भी गलत, कोई कहे कि कंटिन्यू रोजा रखे ये भी गलत, कोई ये कहे कि औरतों से दूर रहे, शादी ब्याह न करे ये भी गलत। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है। अपने नबी को देखो, नबी रोज़ा भी रखते हैं और नबी इफ्तार भी करते हैं, यानी रोज़ा नहीं भी रखते, नबी रात में जागते भी हैं तो नबी रात में सोया भी करते, नबी अपने बीवी से मुलाकात भी करते, नबी शादी भी करते, बीवी वाले बच्चे वाले। और फिर आपने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उससे ज्यादा तुमसे कोई तुम लोग नहीं डरते हो। इन्नी अत्काकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह, सबसे ज्यादा डरने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे नबी का डर और नबी का खौफ का मामला ये है, हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब क़याम किया करते थे तो नबी का क़याम इतना लंबा होता था, इतना लंबा होता था। हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे गुमान होता था कि अल्लाह के नबी रुकू ही में न जाए, रुकू करते थे तो ऐसा लगता था कि रुकू से न उठे, सजदे में जाते थे तो ऐसा लगता था कि रूह निकल चुकी है। इतने लंबे लंबे सजदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो अल्लाह के नबी अल्लाह से कितने ज़्यादा डरने वाले, कितने ज़्यादा खौफ खाने वाले। वो नबी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तुम में से डरने वाला मैं हूँ, और लेकिन याद रखना मेरी सुन्नत ये है शादी भी कर रहा हूँ, रात में जाग भी रहा हूँ, रात में सो भी रहा हूँ और दावत और तबलीग भी कर रहा हूँ, रोज़ी रोटी के लिए मैं अपने घर से कमाने के लिए भी निकलता हूँ। आपने एक जुमला कहा मन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। मन रग़िबान सुन्नती
सुन्नती फलैसा मिन्नी। अब कोई ये सोचे मैं शादी न करूं, हाँ शादी करके क्या फायदा है मेरे भाइयों, निकाह करके क्या फायदा है, ये नबी की सुन्नत है। आपने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। आज नौजवान नस्लों को देखो शादी के मामले में पीछे हटते हैं। बोली साहब नहीं, इतना जल्दी इतना बड़ा टेंशन ले लेंगे, हाँ इतना बड़ा टेंशन तो और है ही नहीं। शादी से पीछे हट रहा है, निकाह से पीछे भाग रहा है। लेकिन लड़कियों से नहीं, एक एक नहीं, दो दो नहीं, 10-10 गर्लफ्रेंड रख करके घूम रहा है, हरामखोरी कर रहा है, ज़िनाकारी कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अगर तुम्हें ताकत हो शादी निकाह करने की, खिलाने के पिलाने के रहने रखने की, तो तुम तुम जल्दी से निकाह कर लो। या माशर शबाबा मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। लेकिन कितने नौजवान हैं जो लाइफ के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 30 साल हो गया निकाह नहीं कर रहा है, लड़कियों के 25-25 साल क्रॉस हो गए, निकाह नहीं हो रहे। अब जाहिर सी बात है निकाह नहीं करवाओगे तो गलत रास्ता तो अपनाएगा, वो अपनाएगा हर हाल में। इस वजह से आपने फरमाया तुम में से किसी का बेटा बेटी बालिग हो जाए, जो जिम्मेदार है उसको चाहिए कि निकाह कर दिया जाए। जल्दी से अपने बेटों का निकाह कर, तो जब निकाह करने की ताकत रखता हो, वरना समाज के अंदर भी हयाई, समाज के अंदर उर्यानियत फैल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमा दिया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। गर्लफ्रेंड रखना नबी की सुन्नत नहीं है, बॉयफ्रेंड रखना ये नबी अकरम के दौर की औरतों का मामला नहीं था। उस दौर की औरतें नबी अकरम की इताअत इस अंदाज से किया करती थी। जलसों का हाल देखिए, अभी लड़कियों का मामला, आप अगर खुद से नहीं चलेंगे ना तो दूसरा धक्का मारते हुए निकल जाएगी। संभल करके चलने की जरूरत है। नबी अकरम ने सिर्फ इतना कहा था औरतों जब तुम रास्ते में चला करो तो किनारे किनारे चलो, बीच में मत चलना। यह औरतों को सुनना था नबी अकरम की ज़बान मुबारक से। अल्लाह की कसम हदीस के अल्फाज हैं, औरतें चला करती थी और दीवार से इतना सक करके चला करती थी, कपड़े फटना शुरू हो गए, उनके कपड़े फटने लगे। बीच रास्ते में चलना गवारा न किया, समीना बाताना, नबी से सुना इताअत कर लिया। हम मौलवी हजरात, उलमाए हजरात पूरी रात में तकरीरें किया करते हैं, इतने जलसों में बताया करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों में और लड़कों के दरमियान दोनों में इख्तिलाफ का मामला खत्म नहीं हो रहा है। नबी अकरम का हुक्म आज हम और आप मान नहीं रहे। औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है, लेकिन औरतें वहाँ बैठती नहीं है, बल्कि जो कपड़ा पहन कर की आई हुई है, मेकअप करके आई हुई है, वो मुकाबला किया करती है, मैं कैसी लग रही हूँ जरा मुझको तो देखो। यह हाल है मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही में जन्नत है और इत्तिबा ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी मिल सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुतबा दे रहे मस्जिद नबवी में, खुतबा दे रहे, और खुतबा देते देते दरमियान आपने फरमाया इजलिसू, खुतबा ही दे रहे थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। एक पैर एक कदम मस्जिद के अंदर है तो दूसरा बाहर है। अल्लाह के नबी की आवाज उनके कानों से टकराई, इजलिसू, बैठ जाओ। आपने ये नहीं कहा है अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम बैठ जाओ, ये कान के अंदर ये आवाज आई थी। उसी वक्त उसी जगह पे मस्जिद के दरवाजे पे अब्दुल्ला इब्न मसूद बैठ गए। अल्लाह के नबी खुतबा देते देते आप पे नजर पड़ गई और आपने देखा कि एक दरवाजे पे बैठा हुआ है, ये तो अब्दुल्ला इब्न मसूद है। आए अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम दरवाजे पे क्यों बैठे हो, चलो वहां से उठो, जरा इधर से आ जाओ।
तुमको वहां बैठने पे मजबूर किसने किया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, आपने खुतबा के दौरान फरमाया इजलिसो, मेरे कानों ने ये सुना, नबी की जबान से ये जुमला सुना, गवारा नहीं हुआ कि मैं अपने कदम को आगे बढ़ाओ, वहीं पे मैं बैठ गया। नबी के फरमान की इताअत कैसे न करो, नबी की बात कैसे न मानो, कहीं आपकी बात न मानो तो कहीं हलाक व बर्बाद ना हो जाओ। मेरे भाइयों, नबी ने कहा नहीं भाई, आप उठिए और इधर आकर के बैठिए, आपको मैं नहीं कह रहा था, मैं खिताबत में कुछ और कह रहा था किसी और ताल्लुक से, लेकिन तुम्हारे कान में ये सुना इजलिस, और तुम बैठ गए, ये तुमने इताअत कर ली, तुम्हारा मामला है, लेकिन इधर आकर के बैठो। आज हमारे यहाँ कुरान और हदीस है मौजूद, लेकिन कौन कुरान मानता है, कौन हदीस के ऊपर अमल कर रहा है? हाँ, कौन मान रहा है? अक्सर व बेशतर कुरान और हदीस से दूर है। ये जमात अहले हदीस जो अपने आप को कुरान और हदीस के ऊपर चलने वाला, अपने आप को जमात कहता है कि मैं वो जमात हूँ जो कुरान और हदीस के ऊपर चलता हूँ, मेरा उठना अल्लाह के रसूल के मुताबिक, मेरा बैठना वो अल्लाह के रसूल के मुताबिक, मेरी शादी ब्याह अल्लाह के रसूल के मुताबिक। लेकिन मेरे भाइयों, अगर शादी ब्याह देखो तो लगता है गैरों के तौर तरीके के अंदर कोई कमी नहीं आई है, तमाम रस्में मुसलमानों के घरों के अंदर आ चुकी है। तसव्वुर कीजिए आप, मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में उंगली पे अल्लाह के रसूल ने देखा सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, मर्द नहीं पहन सकता है। आपने देखा मर्द पहना हुआ है, आपने फरमाया इसको उतार दो, और या आपने उसको उतार करके जमीन में फेंक दिया, और फिर आपने कहा कि तुम्हें किसने कहा है जहन्नम की अंगारे को या आग के अंगारे को तुमने कैसे अपने उंगली में पहन लिया है? ये तुमने गवारा कैसे कर लिया? अंगूठी तुमने कैसे पहन ली? फेंक दिया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुमने कैसे गवारा कर लिया, और यहाँ से चले गए। सहाबा ने कहा इसको उठा लो, अपनी बहन को दे देना, अपनी बेटी को दे देना, अपनी बीवी को दे देना। चलो मर्दों के लिए तो हराम है, लेकिन औरतों के लिए तो हलाल है, इसको उठाओ और तुम जाकर के घर के अंदर दे देना। इसने कहा ये कैसे हो सकता है? अल्लाह की नबी की नज़र और हकीर नज़र इस अंगूठी के ऊपर पड़ी है, और मैं इसको फिर से उठा करके अपने घर ले जा करके अपनी बीवी और बेटी को दे दूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने वो अंगूठी उठाना गवारा न किया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, शादी ब्याह में अपने ससुराल से अंगूठी लेने वालों और सोने की डिमांड करने वालों, हराम चीज़ों की डिमांड करने वालों, जरा तसव्वुर करो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत अपने यहाँ से क्यों कर खत्म हो रही है? हमारे यहाँ रसूल की इताअत है ही नहीं, फरमाबरदारी है ही नहीं हमारे यहाँ। इताअत रसूल आज हमारे समाज से ख़त्म है। बफ सिस्टम चल रहा है खाने पीने में, खड़े खड़े कुत्ते की तरह खा रहा है। यह है तरीका खड़े खड़े खाने का? बाएं हाथ से पी रहा है, बाएं हाथ से खा रहा है। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा कि दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से खा रहा है। आपने फरमाया दाहिने हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ, दाहिने हाथ से खाओ। उसने तकब्बुर अंदाज में कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ, नहीं खा सकता, तकब्बुराना अंदाज में बोला। आपने फरमाया अब तू कभी नहीं खा सकेगा, अब तू दाहिने हाथ से कभी नहीं खा सकेगा। रावी हदीस कहते हैं उसके बाद वो जब तक जिंदा रहा, दाहिने हाथ से उसने खाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी खा न सका। नबी की बात न मानी तो दुनिया ही में सजा को भुगत लिया। मेरे प्यारे साथियों, कितने लोग हैं जो नबी को नबी तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। कुफ्फार मक्का में यही तो फर्क था कि नबी को वो नबी
मानते थे लेकिन नबी की नहीं मानते थे, नबी की इताअत नहीं करते थे, नबी की बात नहीं मानते थे। आज हम नबी को नबी मान रहे हैं, नबी को रसूल भी मान रहे हैं, नबी को खातिमुन नबीयीन भी मान रहे हैं, लेकिन नबी की नहीं मान रहे। नबी की जब तक नहीं मानोगे अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। शर्त यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करने लगो, पैरवी करने लगो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी है ही नहीं अपने यहाँ। गौर कीजिए मेरे भाइयों, नबी ने जो हुक्म दिया ये करो वही करो। माता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल जो जिस चीज से तुम्हें मना कर दे उससे रुक जाओ। कुफ्फारे मक्का वाले लोग जो थे, मुशरिकीन मक्का, अल्लाह के रसूल के ऊपर जिन लोगों ने ईमान लाया था वही लोग थे, उन्हीं लोगों ने ईमान लाया था। लेकिन उस दौर में वो लोग शराब के बहुत ज्यादा आदी थे, शराब से बड़ी मोहब्बत थी। जैसे आजकल ठंडी के मौसम में आदमी चाय कितना पीता है, अरे कुछ नहीं मिले लेकिन चाय चाहिए ठंडी में। उस दौर में शराब का बोलबाला था। अगर किसी के घर के अंदर कोई मेहमान आया करता था तो सबसे पहले लोग शराब पेश किया करते थे, शराब पीजिए। शराब से बड़ी मोहब्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतरी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलि शैतान। जब कुरान की आयत करीमा उतरी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको ऐलान कर दिया और कहलवा दिया कि जाओ सारे लोगों को बता दो आज से शराब हराम है। एक मैसेंजर, एक ऐलान करने वाला, एक आवाज लगाने वाला घोड़े पे सवार होता है और मदीना की गलियों में चीखता हुआ चिल्लाता हुआ ऐलान करता हुआ गुजरता है, ओ लोगों आज से अल्लाह के नबी अकरम की तरफ से यह ऑर्डर आ गया है, ये फैसला आ गया, ये जजमेंट आ गया, अल्लाह के नबी का ये हुक्म आ गया, कोई आदमी शराब न पिए, शराब को हराम कर दी गई है। हजरत अनस, हजरत अबू तलहा के घर के अंदर अनस पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। उनके कानों के अंदर भी ये आवाज आई और कुछ लोग थे जो शराब पी रहे थे। अभी गिलास में आधा शराब बाकी है, आधा पी चुका है, लेकिन नबी अकरम की आवाज उनके कानों से टकराई, मैसेंजर की आवाज टकराई, आमन्ना व सद्दकना, आय अल्लाह के नबी हमने ईमान लाया है और हमने तस्दीक की है। उसी वक्त गिलास को जमीन में फेंका, घर से मटके को निकाला और शराब को गलियों में बहाना शुरू कर दिया और इतना बहाया। पास किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि शराब से गली के अंदर इस तरीके से पानी जैसे बहता है उसी तरीके से शराब गलियों के अंदर बहने लगा। मेरे भाइयों, नबी की बात सुनना था, फौरन इताअत कर लिया। पूरी रात भर तकरीर सुनने के बाद भी वही करेंगे जो कल कर रहे थे। मेरे भाइयों, तो हम और आप नबी की कहाँ मान रहे हैं, बस कह रहे हैं नबी से मोहब्बत है, लेकिन हकीकी मानों में नबी से मोहब्बत नहीं है, इताअत नहीं है। हम और आप बोले हम अपने अब्बू से बड़ी मोहब्बत करते हैं और अपने अब्बू की एक भी बात नहीं माने, तो क्या अपने बाप से आप मोहब्बत कर रहे हैं, अपने फादर से आप मोहब्बत कर रहे हैं, एक भी बात ना माने और कहते हैं मैं अपने वालिद मोहतरम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये झूठ है। इसी तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम और आप कहें कि मोहब्बत है, हम नबी की इताअत करते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी भी गोशे में नबी की इताअत नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखिए, नबी की इताअत के बगैर कोई जन्नत में कैसे जा सकता है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो, नक्श कदम पे चलो, इत्तिबा करो। नबी ने जहाँ पे चलने का हुक्म दिया वहाँ चलो, बैठने का हुक्म दिया वहाँ बैठो, जहाँ पे जो करने का हुक्म दिया वो करो और जिस अंदाज से और जिस तरीके से करने का हुक्म दिया है वैसे करो। जहाँ पे जितनी नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया है उतनी ही पढ़ो। अगर नबी ने इतनी
नमाज पढ़ी है और तुम पढ़ करके पढ़ोगे कि नमाज ही तो है, हम ज्यादा पढ़ लेंगे सवाब मिल जाएगा। नहीं, वो इबादत, वो नमाज आपके मुंह के ऊपर बांध दी जाएगी और आपको सवाब की जगह आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि हमने नबी की इताअत नहीं की है, नबी की हमने पैरवी नहीं की है। इस वजह से इबादत भी काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके साथ, आपके सामने इस उम्मीद के साथ मैंने ये बातें रखी है, क्योंकि ये चंदे का ये टाइम जो चंदे का है मुझको पहले दे दिया गया, क्योंकि मुझे कहीं और निकलना है, किसी और प्रोग्राम में शिरकत करनी है। इस वजह से माजरत के साथ कभी फिर जिंदगी में मौका मिला तो आपके सामने खिताब करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम सबको अल्लाह इस बात की तौफीक दे कि जिंदगी के हर गोशे में नबी की इताअत करने की हमें तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रहे अल्लाह उसके रसूल से